नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, रीट परीक्षा आज से शुरू होने वाली है। आज और कल 2 दिनों तक रीट परीक्षा का आयोजन होगा। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कई जगहों पर इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। जालोर में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि पहली पारी की जो परीक्षा है वो सुबह 10 बजे शुरू होगी और दोपहर 12:30 तक चलेगी। वहीं बात अगर दूसरी पारी की जाए तो दूसरी पारी की परीक्षा 3 बजे शुरू होगी और 5:30 तक चलेगी। तो 2 दिनों तक 2 पारियों में परीक्षा का आयोजन होगा। रीट भर्ती परीक्षा जिसका आयोजन आज और कल 2 दिन होगा। अब देखिए, इस परीक्षा को लेकर के कई गाइडलाइंस जो हैं वो जारी किए गए हैं। वो गाइडलाइंस भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि क्या क्या गाइडलाइंस हैं। जब एक परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र पर पहुंचे तो किन किन बातों का ध्यान आपको रखना है, वो ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं। बाकी व्यवस्थाओं के बारे में अगर बात की जाए तो यह परीक्षा सिर्फ अभ्यर्थियों के लिए तो परीक्षा होगी, लेकिन यह अग्नि परीक्षा है प्रशासन के लिए, और इसी वजह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नकल को रोका जा सके, इसको लेकर के पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है। कैमरों से निगरानी की जा रही है। अब देखिए, पैरों में चप्पल या सैंडल पहन करके ही जाना है। मोजे तक पहनने की इजाजत नहीं है। मोजा पहन करके परीक्षा देने ना जाएं। आधी बाह की शर्ट या टी शर्ट पहनकर परीक्षा देने जाएं। पैरों में पतले सोल की चप्पल, बिल्कुल पतले सोल की चप्पल होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो ध्यान में रखें और परीक्षा देने के लिए पहुंचे परीक्षा केंद्र पर। राजस्थान की सरकार रीट यानी अध्यापक पात्रता भर्ती महापरीक्षा का आयोजन करने जा रही है। पिछली परीक्षा में पेपर लीक और नकल की शिकायतों पर सरकार की किरकिरी के बाद सरकार इस बार रीट की परीक्षा में कोई चूक बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। महापरीक्षा, प्रशासन की महातैयारी। महापरीक्षा, नकल गिरोह पर पूरी नजर। महापरीक्षा इस बार होगी फुल प्रूफ। रीट परीक्षा सरकार की अग्नि परीक्षा। तारीख तय है 23 और 24 जुलाई। तैयारी पूरी है। महापरीक्षा यानी रीट परीक्षा 2022 को लेकर 1376 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 15,66,992 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। इस बार महापरीक्षा को फुल प्रूफ बनाने की तैयारी कैसी है ये भी बताएंगे, लेकिन पहले जरा देख लीजिए रीट परीक्षा 2022 की एबीसीडी। 23 और 24 जुलाई को 2 पारियों में होगी परीक्षा। पहली पारी की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक। दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर को 3 बजे से 5:30 बजे तक। सिर्फ जिला मुख्यालयों पर ही परीक्षा होगी। पूरे प्रदेश में कुल 1376 परीक्षा केंद्र, कुल 15,66,992 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड। लेवल 1 की परीक्षा देने वाले 4,01,006 अभ्यर्थी। लेवल 2 में परीक्षा देने वाले 12,94,186 अभ्यर्थी। दोनों लेवल की परीक्षा देने वाले 1,28,200 अभ्यर्थी। रीट की परीक्षा के दौरान कोई कमी ना रहे, किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो, और पिछली परीक्षा के दौरान हुई नकल और पेपर लीक की घटनाएं तो किसी भी सूरत में ना हो। इसके लिए सरकार ने रीट परीक्षा के आयोजन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई कमेटी को फ्री हैंड दिया है। क्या खास इंतजाम किए गए हैं रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा के दौरान, आइए एक नजर डालते हैं। रीट महापरीक्षा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सेंटर पर ड्यूटी के दौरान स्मार्ट मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं। सेंटर प्रभारियों को साधारण कीपैड मोबाइल ले जाने की अनुमति।
वहीं परीक्षा सेंटर पर प्राइवेट या निजी व्यक्ति की ड्यूटी नहीं। महापरीक्षा के निरीक्षण के लिए सतर्कता की टीमों का गठन। प्रश्न पत्र, OMR शीट, परीक्षा केंद्रों की पुख्ता सुरक्षा। परीक्षा की पूरी प्रक्रिया की होगी वीडियोग्राफी। परीक्षा संबंधी कार्य में प्रयुक्त हर वाहन होंगे GPS युक्त। परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग पुलिस अभय कमांड सेंटर से की जाएगी। राजस्थान में 23 और 24 जुलाई को रीट की महापरीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। राजस्थान की सरकार ने तमाम संसाधनों के साथ में इस परीक्षा को सफल बनाने के लिए मुख्य सचिव स्तर की कमेटी का गठन भी किया है। हालांकि सरकार के मंत्री खुद इस पूरी परीक्षा के दौरान अलर्ट मोड पर रहेंगे और सरकार पूरी अलर्ट मोड पर इस परीक्षा को सफल बनाने की तैयारियों में जुटी हुई है। दरअसल इस बार सरकार की पूरी तैयारी है, क्योंकि रीट महापरीक्षा सरकार की अग्नि परीक्षा से कम नहीं। रीट की परीक्षाओं के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेट लेवल की कमेटी काम कर रही है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला कलेक्टर SP की देखरेख में ये काम हो रहा है और मैं समझता हूँ कि इस बार जो प्रबंध किए गए हैं, मुझे नहीं लगता कहीं पर भी कोई नकल करने की हिमाकत करेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने ये कहा था कि मैं ऐसा सख्त कानून बनाऊंगा कि कोई नकल करने का दुस्साहस नहीं करेगा। उन्होंने जो कानून बनाया है उसके अंतर्गत 10 से लेकर 12 साल तक की जेल का प्रावधान है, 10 करोड़ का मुआवजे का प्रावधान है। बहरहाल सरकार की मंशा साफ है कि रीट अध्यापक पात्रता भर्ती परीक्षा में किसी तरह की लापरवाही न हो, क्योंकि पिछली परीक्षा में पेपर लीक की घटना ने सरकार की किरकिरी की थी, जिसके चलते सरकार को विपक्ष ने सदन से लेकर सड़क तक घेरा था। और अब जब 1 साल बाद सरकार चुनावी मोड में जा रही है, तो ऐसे में सरकार किसी तरह की चूक नहीं चाहती। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि पूरी पारदर्शिता के साथ रीट की पात्रता परीक्षा को सफल बनाया जाए, ताकि लोगों में यह मैसेज जाए कि सरकार जो है वो पूरी पारदर्शिता के साथ में भर्ती परीक्षाओं का आयोजन राजस्थान में करती आई है। सरकार की मंशा ये भी है कि आने वाले समय में चुनाव है, ऐसे में सरकार नहीं चाहती पिछली रीट की भर्ती की तरह राजस्थान की सरकार की वर्तमान रीट परीक्षा को लेकर के किसी भी प्रकार से कोई किरकिरी हो। लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो अब देखिए, परीक्षा को लेकर के तैयारियां तो पुख्ता हैं और चुनौतियां बहुत सारी हैं। उन चुनौतियों से पार पाते हुए कैसे बोर्ड जो है वो नकल मुक्त परीक्षा करवा पाता है, इसको लेकर के देखना अहम होगा। और साथ ही आपको बता दें कि परीक्षार्थी जो हैं वो अब परीक्षा केंद्रों पर भी पहुंचने लगे हैं, क्योंकि हिदायत दी गई है कि 1 घंटे पहले गेट बंद कर दिए जाएंगे परीक्षा सेंटर्स के, और उसके बाद किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी। तो यही वजह है कि अब परीक्षार्थी भी जो हैं वो परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने लगे हैं। वहां से जो तस्वीरें आएंगी वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आप इस बात का पूरा ख्याल रखें कि जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं इस परीक्षा को लेकर के, उन गाइडलाइंस को फॉलो करें। मोबाइल, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इस तरीके के डिवाइसेस जो हैं वो अपने साथ लेकर ना जाएं परीक्षा केंद्र पर। तो चलिए, हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से भी जुड़ेंगे जो परीक्षा केंद्रों पर मौजूद हैं, वहां की तस्वीरें दिखाएंगे।